ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग आ गए हमारे सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल कोर्स में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर। इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो होते हैं सी लैंग्वेज में, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे जाएगा। अब कंट्रोल क्या होता है प्रोग्राम के अंदर, वो हम लोग देखेंगे, और वो किस तरीके से मूव करता है इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर, ये हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको यूज करने में कभी भी सी लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और इसमें जितने भी प्रोग्राम मैं आपके साथ बैठ के बनाऊंगा, उन प्रोग्राम्स को आप प्लीज अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर, जहां पे भी आप यूज कर रहे हो अपना सी लैंग्वेज वीएस कोड एडिटर, वहां पे प्लीज आप लोग भी बनाइए। ओके गाइज, तो अगर इन केस आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, एक्सेस करो, शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो। बीच में से देखना चालू करोगे, आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी समझ में आएगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो प्लीज शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो। आप 100% ये चीज मानो कि अगर आपने शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखे तो आपको सी लैंग्वेज में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली हर एक चीज को समझाया है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। हमने हर चीज को प्रोग्राम की हेल्प से समझाया, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, चलते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को सबसे पहले देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर चलते हैं हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर, एक एक इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉपर्ली समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन इसका। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। हमें कुछ कंडीशन दी जाएगी, उसके ऊपर हम लोग हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, कंडीशन बेस्ड है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ऑपरेशंस स्पेसिफाइड इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर जो हमने कंडीशन दी है, अब ब्लॉक के अंदर कंडीशन कैसे देते हैं या फिर क्या स्टेटमेंट रहता है इसका, वो हम लोग अभी देखेंगे। आप ये समझो कि जो हमारी कंडीशन है अगर वो ट्रू है तब तो हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। देयर आर फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। कौन कौन से हैं? एक सिंगल, हम केवल इफ का यूज करते हैं, दैट्स इफ स्टेटमेंट। एक हम लोग इफ एंड एल्स दोनों कंडीशंस का यूज करते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, अगर नहीं है तो ऐसा कर दो। ठीक है, इफ एल्स इफ लेडर, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो, और कुछ भी नहीं है तो ये कर दो। इसको कहते हैं हम लोग इफ एल्स लेडर। नेस्टेड इफ, अगर ऐसा है और ऐसा भी है तो ऐसा कर दो। अब मैं ऐसा वैसा क्या कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा यार क्या बोल रहा है इंसान, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली देखो, ये कहानी है अगर मगर की। अगर मगर की कहानी क्या है, जैसे पापा बोलते हैं ना, अगर तू फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मार्क्स ले आया 90% तो बेटा तेरे को दिलाने वाला हूं बाइक। मगर तू नहीं लाया, मगर तू नहीं लाया, बाइक तो मिलेगी 90% पे। अगर तू फेल हो गया तो तेरे पड़ेंगे डंडे। ठीक है, तो ये है अपना इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ पास हो गया तो मिलेगी बाइक 90% मार्क्स के साथ, मगर तू पास नहीं हुआ तो तुझको लगेंगे डंडे। दैट्स मेरा एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज, हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट को। देखो, इफ स्टेटमेंट क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग, लेकिन हमारे वीएस कोड एडिटर को ओपन करके, जिससे हम लोग प्रैक्टिकली हर चीज को समझ पाए। तो जल्दी से चलते हैं हमारे सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, इसको ओपन करते हैं हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने सी ट्यूटोरियल फोल्डर को ओपन कर लिया है वीएस कोड एडिटर के अंदर, और साइड बाय साइड ओपन कर लिए मैंने मेरे नोट्स। अब जल्दी से चलते हैं हम हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर को नाम दे देते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं इन सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, इस फोल्डर के अंदर करते हैं एक फाइल क्रिएट, और इसको नाम देता हूं मैं इफ स्टेटमेंट। चार टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट्स है ना, इफ एल्स इफ लेडर, और फोर्थ क्या है मेरा, नेस्टेड इफ। तो देखो यहाँ पे चार टाइप के मेरे इफ स्टेटमेंट्स है। इफ स्टेटमेंट है केवल, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ लेडर है, नेस्टेड इफ है। ठीक है, सारे के सारे चारों जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। वन बाय वन हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है,
तो इसको मैं प्रॉपरली एक बार नाम दे देता हूँ फाइल को। मैं देने वाला हूँ यहाँ पे इस फाइल को नाम इफ स्टेटमेंट डॉट सी के नाम से मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव। और यहाँ पे जल्दी से हम लोग समझना करते हैं शुरू। देखो समझना शुरू करने से पहले आप इफ स्टेटमेंट जो है, जो सिंगल इफ स्टेटमेंट है, उसको पहले प्रॉपरली आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो सिंगल इफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है मेरे से, पहले इसका फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। तो पहले मेरे से इफ स्टेटमेंट कह रहा है द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। हम इफ स्टेटमेंट में कंडीशन डालेंगे, चेक करेंगे कि भाई वो सही है या नहीं है। सही है तो मेरा इफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगी सही तो इफ स्टेटमेंट से मेरा जो कंट्रोल है बाहर आ जाएगा। कंट्रोल का मतलब क्या है कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन जो है, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, जिस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है मेरा प्रोसेसर, वहां पे मेरा कंट्रोल होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन सिनेरियोज वेयर वी नीड टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर द डिफरेंट कंडीशन। सिंटेक्स इस तरीके से रहेगा, सिंटेक्स तो हम लोग समझेंगे अभी लिख के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम को समझो, क्या हो रहा है, मेरा एक कंडीशन डाल दी मैंने स्टेटमेंट में, अगर ट्रू हो रही है तो इफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो मेरा परफॉर्म हो रहा है। अगर फॉल्स हो रही है तो मेरा जो प्रोग्राम है, जो कंट्रोल है, वो इफ स्टेटमेंट में जो कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली बाहर आके जो उसके बाहर उसके बाद जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब समझते हैं देखो इसको प्रैक्टिकली। चलो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, मेरे को चेक करना है, चेक इफ अ नंबर इज इवन, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करते हैं जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ Alt Z से रैप तो पहले ही छोटा सा क्वेश्चन है, उसको कर देते हैं हम लोग कमेंट आउट। यहाँ पे लेके आता हूँ मैं मेरा बॉयलर प्लेट कोड में लेके आया। और गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि हमको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो इवन है या नहीं है, ऑड है या नहीं है, ये चेक नहीं करना, हमें केवल ये बताना है कि भाई ये इवन है या नहीं है, ऑड से हमें मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया इंट ए के नाम से, ठीक है, ए वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंटीजर टाइप। अब मैं यूजर से बोलता हूँ, यूजर से मैंने बोला कि यूजर भैया मुझे ये नंबर दे दो, ठीक है। यूजर से हम लोग इनपुट करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन और स्कैन से उस वैल्यू को मैं करवा देता हूँ स्कैन। इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसके आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं। यहाँ तक तो आई होप कि मुझे कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, इतना तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखो ये मैंने जो यूजर से है नंबर वो है करवा लिया स्कैन। अब मेरी बारी आती है इफ स्टेटमेंट लिखने की। तो इफ स्टेटमेंट देखो मैं कैसे लिखूंगा, केवल मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ तो मैं इफ स्टेटमेंट किस तरीके से लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ए, या फिर मैं इसको नंबर ले लूं, या फिर मैं क्या करूं इसको नंबर ले लूं। अगर मैं यहाँ पे इफ लिख देता हूं और इसके आगे लगाता हूं एक ब्रैकेट जिसके अंदर मैं सारी की सारी कंडीशन डालूंगा, और मैं यहाँ पे ए की जगह मैं ऐसा करता हूँ वेरिएबल का नाम जो है नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं नंबर लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये नंबर जो है वो इवन है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ नंबर मॉड, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मॉडल फंक्शन का, कि अगर नंबर का को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, अगर मैं नंबर को डिवाइड कर दूं 2 से और वो इक्वल हो जाए, 0 के, ठीक है। अगर नंबर को मैं डिवाइड कर दूं 2 से और रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 रहे तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो दोस्त, उसके बाद तुम ऐसा करो, तुम प्रिंट कर दो कि नंबर जो है वो डिविजिबल है, नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, 2 से, या फिर आप ये प्रिंट कर सकते हो द नंबर इज इवन, क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते ही है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ द नंबर इज इवन, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इवन ही चेक करना है, मुझे मतलब नहीं है कि ऑड वगैरह हो, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। तो देखो इसका सिंटैक्स किस तरीके से, एक बार प्लीज इस चीज को समझो। इफ कंडीशन का सिंटैक्स किस तरीके से होता है, पहले मैंने लिखा इफ लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लगाया सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिख दी मैंने कंडीशन मेरी,
मैंने यहाँ पे मेरी कंडीशन लिख दी सिंपल ब्रैकेट के अंदर कि अगर नंबर 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो मेरी ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर देना। ये मैं कह रहा हूं इफ स्टेटमेंट को। इसके बाद में लगाता हूं कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूं हर एक इफ स्टेटमेंट के लिए, और उसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करना है वो मैं इफ स्टेटमेंट को बताता हूं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि भैया इफ अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए तो तुम प्रिंट करवा देना, तुम प्रिंट कर देना द नंबर इज इवन। और ये मेरे से ये भी नहीं पूछ रहा है कि अगर नहीं हो तो क्या करूं, ये कह रहा है ठीक है अगर हो जाएगा ना तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। इसको मतलब नहीं है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। आपके पापा सीधे हैं, वो केवल यही कह रहे हैं कि तू 90% मार्क्स ले आएगा तो बाइक दिला दूंगा। वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि तू 90% अगर नहीं लाए और तू फेल हो गया तो मैं तेरे को डंडे से मारने वाला हूँ, ये नहीं कह रहे हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो नहीं बोल रहे हैं ये चीजें। वो केवल यही बोल रहे हैं कि बेटा तू 90% मार्क्स ले आ तो मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा। उनके पास एल्स वाली कंडीशन ही नहीं है, वो केवल इफ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेरा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो जी चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सो गाइस जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे को दे रहा है एरर, मैंने कुछ गड़बड़ करी है। स्कैफ यार, मैं हमेशा यहाँ पे स्कैन गलत लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार और फिर से इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या देता है मुझे आउटपुट। ठीक है, तो मेरे को बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर देखो सबसे पहले डाल देता हूँ 5। कुछ नहीं कर रहा, क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ये। तो क्यों नहीं कर रहा है ये कुछ भी, क्योंकि इसको ये पता है कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 आए तो ही मुझे कुछ करना है। इसको और कुछ नहीं पता है कि अगर डिविजिबल नहीं हो तो क्या करना है, वो इसे नहीं पता है। एक बार और रन कर लेते हैं इसको और मैं बताता हूँ अगर डिविजिबल है तो क्या होता है। मैंने यहाँ पे डाला 8, तो इसने मेरे को बोल दिया द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। तो मैंने चेक किया इफ स्टेटमेंट के थ्रू कि मेरा नंबर जो है वो इवन है या नहीं है। ऑड नहीं चेक किया, मैंने केवल चेक किया कि इवन है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि इफ स्टेटमेंट को केवल एक कंडीशन को चेक करने के लिए कि वो ट्रू है या नहीं है यूज किया जाता है। उसके अलावा हम लोग क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। आई होप मैं आपको स्टेटमेंट समझा पाया हूँ प्रॉपर्ली। सो गाइज अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ और इस फाइल को कर देते हैं बंद। और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो हमारा क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज मेरा इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट की पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर समझेंगे इसको प्रॉपर्ली। The if else statement is used to perform two operations for a single condition। अब यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, if वाला भी होगा और else वाला भी होगा, ठीक है। if वाला भी होगा और else वाला भी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, the if else statement is an extension to the if statement using which we can perform two different operations। दो different operations perform कर सकते हैं इसके अंदर। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वन इज फॉर द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन, अगर कंडीशन करेक्ट है तो एक परफॉर्म हो जाएगा, एंड द अदर इज फॉर द इनकरेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। हियर वी मस्ट नोटिस दैट इफ एंड एल्स ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या तो 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे बाइक मिलेगी, या फिर फेल हो गए डंडे पड़ेंगे। दोनों नहीं होंगे कि 90% से ज्यादा मार्क्स भी आ गए और डंडे भी पड़ रहे हैं, नहीं ये नहीं होने वाला है, ठीक है। दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, या तो इफ की एग्जीक्यूट होगी या एल्स की एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल सिंस इट ऑलवेज इन्वोक्स एन अदरवाइज केस विद एवरी इफ कंडीशन। द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स हम लोग देखेंगे अभी। चलो देखो ये क्या कह रहे हैं कि इफ कंडीशन की जगह हम लोग इफ एल्स यूज करें ना तो ज्यादा बढ़िया है। ज्यादा बढ़िया क्यों, क्योंकि हमें एक दूसरे सिनेरियो के लिए भी ये रिजल्ट्स देता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो वो हमें ये बता देता है। तो अच्छा है कि भैया हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करें। इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। देखो कोई इफ में मैंने कंडीशन लिख दी, पहली बात तो ये ट्रू हो गई तो इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इफ एल्स दोनों से बाहर निकल जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, तब वो इफ और एल्स दोनों से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मेरी कंडीशन इफ में जो लिखी हुई है वो फेल हो गई तो ये जाएगा एल्स के पास, तो ये बोलेगा कि चलो जी ठीक है इफ एल्स में, इफ में एग्जीक्यूट नहीं हो, अब एल्स वाली बात बताओ, एल्स में क्या लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा और आ जाएगा इफ एल्स लूप से बाहर, और वहां पे जाके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर नहीं है तो रिटर्न कर देगा वैल्यूज। तो चलो गाइस अब इसको समझते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट।
वोट दे सकता है या नहीं दे सकता? देखो बंदा वोट कब दे सकता है, 18 साल का हो जाए तो वोट दे सकता है, ठीक है। बंदा 18 साल का हो जाए तो वोट दे सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं कि भाई ये बंदा वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जल्दी से एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जल्दी से एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पे इस फाइल को नाम दे देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स डॉट सी के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरे क्वेश्चन को कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि यार हाँ ये काम हम लोग बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। ऑल जेड से कर लेते हैं रैप, कंट्रोल स्लैश से कर लेते हैं कमेंट आउट। लेकिन ये क्या हो गया, ये दो ही वर्ड्स कैसे कमेंट आउट हो गए, ये क्या गड़बड़ है। चलो जी अब कर लेते हैं कमेंट आउट, चलो हो गया जी, ठीक है। अब देखो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे मेरा बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड ले आया दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को बोल रहा है कि चेक करो कि जो बंदा है वो एलिजिबल है या नहीं है वोट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ जिसमें मैं अपनी एज सेव करवा लूंगा, ठीक है। यूजर से एज लूंगा कि भैया तुम्हारी एज बताओ पहले, तो ठीक है। तो मैं यूजर से बोल रहा हूँ कि तुम्हारी एज बता दो, तो यूजर बोलेगा ठीक है मैं मेरी एज बता रहा हूँ, ठीक है। एंटर योर एज, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ एंटर योर एज, और इसके बाहर लगा सेमीकोलन, और फिर मैं लिखता हूँ स्कैनर। इस बार मैं लिखूंगा ढंग से तमीज के साथ, क्योंकि मैं बार बार करता हूँ इसमें गलती टाइपिंग में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं %एज, ठीक है। इसकी एज जो ये एंटर करे ना, इसको एज वेरिएबल में जाके सेव कर देना, ऐसा कह रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ मैं। इफ स्टेटमेंट लगाया मैंने, और यहाँ पे देखो अगर मेरे को मैं एंटर प्रेस कर दूंगा ना, तो मेरे को ये पूरा का पूरा सिंटैक्स ही लिख के दे देगा कि भैया क्या चाह रहे हो इसमें लिख लो तुम, ठीक है। तो मैंने इफ स्टेटमेंट लगाया यहाँ पे। इफ के अंदर मैंने लिख दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18, 18 से ज्यादा है, तो भैया तुम क्या करो, तो तुम क्या करो प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, इसमें लिख दो यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। इसमें ऐसा लिख देना कि यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और इन केस अब मैं चिंता करूंगा कि भाई अगर ये एज 18 नहीं हो, क्योंकि मैं अब बात कर रहा हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट की। अब अगर एज 18 नहीं है तो मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर बाबू एज 18 नहीं हो तो तुम क्या करना, तुम ये बोल देना, तुम क्या बोल देना, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा मैं, और इसको बोलूंगा कि अगर एज 18 नहीं हो तो तुम बोल देना उस इंसान को कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तुम वोट नहीं दे सकते, तुम बच्चे हो। तो यहाँ पे लिख दो यू आर अ किड, ठीक है, यू आर ए किड, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 18 से नीचे तो बच्चे हो, लेकिन इतने बच्चे हो कि आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है। अभी गुस्सा होने की जरूरत नहीं, किसी को भी कोई नाराज नहीं होगा, बस समझेगा चीजों को। देखो पहली चीज इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है वो देख लो। इफ के अंदर मैंने कंडीशन लिख दी इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो लिख दो यू आर एलिजिबल टू वोट। एल्स कुछ भी हो, 18 से ऊपर 100 हो, 150 हो, 50 हो, कुछ भी हो, कोई भी एज हो, तुम ये लिख देना यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट। यहाँ पे मैं एल्स के अंदर कंडीशन नहीं डालता हूँ, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं डालते। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अगर ये नहीं हो तो ये एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स इट, इतना सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे को बोल रहा है एंटर योर एज। मैंने समझो यहाँ पे एज डाल दी 28, ठीक है, मैंने डाल दी यहाँ पे एज 28। तो ये क्या कह रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ये कह रहा है मुझसे यू आर एलिजिबल टू वोट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ स्क्रीन को क्लियर, और जल्दी से मैं देखता हूँ कि अब एक बार और प्रोग्राम को रन करते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एज 12 डाल देता हूँ। तो ये मेरे को कह रहा है यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट, यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट, ठीक है। चलो जी मैं मान गया नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा प्रोग्राम भी सही से बन गया। मुझे इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ में आ गया कि अगर 18 से ज्यादा हो तो ये कर दो, 18 नहीं 18 से कम है, ठीक है, 18 से कम है, एल्स कंडीशन क्या होगी, 18 से कम ही होगी ना, तो उस कंडीशन में कह दो तुम एक बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं एक और प्रोग्राम को देखते हैं, उससे हम लोग समझेंगे इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है।
तो गाइज मेरे को लगता है कि मैंने आपको इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट बढ़िया से समझा दिया है, और अब आपको इफ एल्स इफ लेटर जो है समझने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजा क्यों आने वाला है, देखो ये है बहुत ही बढ़िया चीज। ठीक है, आपने अपने पापा से बात करी कि पापा 90% तो नहीं आएंगे, मेरे आ जाएंगे, देखो मेरे आ जाएंगे 70% के करीब। तो पापा बोलते हैं चल तेरे को दिला दूंगा साइकिल एक, ठीक है। और फिर आप बोलते हो कि नहीं पापा 70 भी नहीं आ रहे, एग्जाम देने के बाद आपको फील हो गया कि 70 भी नहीं आ रहे, आपने बोला पापा 70 भी नहीं आ रहे, अब तो मेरे को लग रहा है कि 50 ही आएंगे, 50% ही आएंगे। तो पापा बोले चलो ठीक है तेरे को एक आइसक्रीम खिला दूंगा, ठीक है। और फिर आप जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आपके नहीं, आपके फ्रेंड के, आप खुद पे मतलब आपके फ्रेंड के 40% ही मार्क्स हैं। तो उसके पापा ने बोला बेटा अब तू पिटेगा, ठीक है। तो इफ एल्स इफ लेटर मल्टीपल कंडीशंस को मेरे लिए इजी कर देता है समझना, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, देखो कितना बढ़िया समझ में आएगा आपको। द इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। वो कह रहा है कि इट इज यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर देयर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंट कंडीशंस। मल्टीपल केसेस मेरे को परफॉर्म करने हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। आई होप आपको मेरे एग्जांपल से बात समझ में आई होगी कि अलग अलग केसेस हैं और आपको परफॉर्म करने हैं अलग अलग कंडीशंस को। In if else if letter statement, if a condition is true, then the statements defined in the block in the if block will be executed. Otherwise, if some other condition is true, then the statement defined in the else if block will be executed. As the last, if none of the condition is true, then the statements defined in the else block will be executed. There are multiple if else block possible. सारी कंडीशंस चेक होंगी, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ऐसा बहुत सारे लेटर बना दूंगा मैं। अगर नहीं उसमें से कुछ भी ट्रू नहीं होगा तो लास्ट में मैं एक एल्स बनाऊंगा, एल्स ब्लॉक, कि अगर कुछ भी नहीं होना तो भैया ये कर देना। अभी हम लोग सिंटैक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और एक प्रोग्राम बनाएंगे चेक करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के ग्रेड और उसकी स्पेसिफिक मार्क्स को, ठीक है। तो चलो ये देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट और फ्लो किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई एक कंडीशन है, सिंटैक्स तो मैं अभी बनाऊंगा प्रोग्राम तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी पहले हम लोग एक कंडीशन, इसके फ्लो चार्ट को देख रहे हैं। कोई कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो गई, वो वाला स्टेटमेंट समझो, इफ में मैंने कोई कंडीशन डाली वो ट्रू हो गई, वो चली गई ट्रू होके, इफ वाला स्टेटमेंट मेरा हो गया एग्जीक्यूट। ये चलो जी फॉल्स हो गई, ये नहीं मान रहा, इफ वाला कंडीशन नहीं हुआ ट्रू, तो मेरी दूसरी कंडीशन में एल्स इफ ब्लॉक लिखूंगा, एक उसमें एक कंडीशन लिखूंगा, उसको चेक करेगा कि ये वाली ट्रू है क्या, ये वाली ट्रू है क्या, ये वाली ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब देखो अगर मेरी कंडीशन, अगर मेरी थर्ड कंडीशन जो है, अगर मेरी सेकंड कंडीशन इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से कंडीशन चेक करता जाएगा और ये चलता जाएगा आगे। अगर समझो मैंने 6 कंडीशन डाली, 6 की 6 मेरी नहीं ट्रू हो रही है, तो एक एल्स स्टेटमेंट में एंड में लिखूंगा कि कुछ भी नहीं हो तो ये कर देना, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप मैंने आपको थ्योरी बहुत बता दी। अब चलते हैं हम लोग जल्दी से एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि भैया क्या सीन है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखो हम लोग जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मेरा एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से एक फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस फाइल का नाम इफ एल्स इफ लेडर, ठीक है। इफ एल्स इफ डॉट सी लिख दें, क्या लेडर लिखने की क्या जरूरत है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, या फिर लेडर लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ये सीढ़ी की तरह होता है, एक बार दो बार तीन बार। ओके मैं बहुत ज्यादा समझा रहा हूँ यार, मैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा समझाने लग जाता हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है, लेकिन मेरे को लगता है कि यार मैं और ज्यादा अच्छे से आपको समझा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम जो है ना इसको पकड़ के ले आता हूँ, ठीक है। ये हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसको कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं पेस्ट। आप मेरे साथ बनाओ यार, मजा आ जाएगा एकदम, आपको हर चीज समझ में आ रही है मुझे पता है, मैं समझाई इस तरीके से रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऐसा फील करवाऊंगा ना कि आप खुद कर रहे हो, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ, आप खुद अपने आप दिमाग में लॉजिक बिल्ड कर लोगे, क्योंकि हम लोग हर एक चीज प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हम कुछ मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ तुम लिखे जा रहे हो, तुम्हें समझ में आ रही है चीजें तभी तुम लोग कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड मार्क्स। कुछ मार्क्स मिले स्टूडेंट को, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता करना है कि उसकी ग्रेड क्या है, ठीक है, ग्रेड क्या है। तो देखो मैं कहता हूँ कि अगर उसके मार्क्स 90% और मोर है, 90% और मोर है, तो उसको दे दे हम लोग ग्रेड ए, ठीक है। तो
तो हम लोग दे दें उसको ग्रेड ए। इतना तो आप मानोगे कि 80 90 से ज्यादा है तो फिर ठीक है, उसको ग्रेड ए दे देते हैं। 80 टू 90 के बीच में है, 80 टू 90 के बीच में, तो उसको हम लोग दे देंगे ग्रेड बी। ठीक है, और अरे भाई ग्रेड बी दे देंगे, ये मेरा ऑटो जनरेट कर देता है ना मेरा कोड, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ग्रेड बी मैंने दे दिया। और अगर उसके 60 टू 80 के बीच में है, 60 टू 80 के बीच में है, तो मैं उसको दे दूं ग्रेड सी। ठीक है, उसको मैं दे देता हूं ग्रेड सी। और अगर उसके 50 टू 60 के बीच में है, ये मैं इतनी सारी कंडीशन इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मैं बहुत सारी इफ एल्स इफ लेटर बना के दिखा पाऊँ, आप भी समझ पाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं दे दूंगा भैया ग्रेड डी। और अगर मेरा 40 टू 60 के बीच में है, तो मैं इसको दे दूंगा, क्या दे दूंगा, ग्रेड है, ग्रेड ई। ठीक है, ग्रेड ई। और इसके बाद अगर मेरा लेस देन 40 है, ठीक है, अगर मेरा जो चीज है वो, जो मेरा मार्क्स है वो लेस देन 40 है, तो मैं कह दूंगा भैया तुम्हारा ग्रेड है एफ। ठीक है, मतलब तुम फेल हो चुके हो। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हम में से जो फेल होगा, हम दूसरों की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूजर से, जो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, उससे बोलूंगा कि भाई तू मेरे को ये बता तेरे मार्क्स कितने आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं printf की हेल्प से उसको बोलता हूँ कि दोस्त तुम मेरे को बताओ अपने मार्क्स, एंटर योर मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑब्टेन्ड, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एंटर योर मार्क्स ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा सेमीकोलन लगा के, चलो अब यहाँ पे मैं इसको स्कैन कर लूंगा। स्कैन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा %d कॉमा % मार्क्स। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे नंबर्स को स्कैन कर लिया। अब देखो, अब आएगी मेरी इफ एल्स इफ लेटर। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इफ बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इफ, और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और मैं बोलूंगा मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ मार्क्स, मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन, मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, तो भैया यहाँ पे तुम लिख देना, कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। नहीं, यहाँ पे मेरे को ब्रेसेस के अंदर ही रहना है, तो मेरे को यहाँ कर्सर से आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देना, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, यहाँ पे प्रिंट कर देना, यहाँ पे तुम प्रिंट कर देना, यू योर ग्रेड, योर ग्रेड इज ग्रेड ए, ऐसा कुछ लिख दे, योर ग्रेड इज ग्रेड ए। ठीक है, ऐसा प्रिंट कर देना। ठीक है, और फिर यहाँ पे लगा देना सेमीकोलन। और भाई अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, ये नहीं हो तो क्या होगा, तो देखो अब मैं करता हूँ इसको कंट्रोल डी से पेस्ट। अब मैं आपको बताता जाऊंगा क्या कर रहा हूँ। मार्क्स 90 से ऊपर है तो ये कर देना ग्रेड है। अब आपके मार्क्स 80 टू 90 के बीच हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड और यहाँ पे हम लगाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर ये चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ एंड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं मार्क्स लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी लिख देते हैं, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन और इक्वल टू 90। ठीक है, लेकिन 90 से ज्यादा पे हम, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेस देन इक्वल टू 90। ओके, कंडीशन चेक कर लेना, मार्क्स ग्रेटर देन 80 है एंड मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे आपकी ग्रेड जो है दोस्त वो है बी। ठीक है, आपकी ग्रेड है बी। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर तेरे बच्चे मार्क्स हैं लेस देन 70, सॉरी ग्रेटर देन 70, अगर तुम्हारे मार्क्स हैं दोस्त ग्रेटर देन 70, और भी मैं सब कुछ सही करूंगा, आपको लग रहा होगा यार इफ में लिखे जा रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है, तो मैं उसको सब कुछ सही करने वाला हूँ। ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं और आपके मार्क्स लेस और इक्वल्स टू 80 हैं, तो आपको ये बोलेगा योर ग्रेड इज सी, योर ग्रेड इज सी। ओके गाइस, ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। फिर मेरे को कह रहा है कि नहीं, मेरा कॉलम क्या था, 60 टू 80 था ना,
तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 60 लूंगा ना, 60 था मेरा, 70 का कोई ब्लॉक ही नहीं था, 60 to 80। अब नेक्स्ट है मेरा 50 to 60, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट है 50 to 60। अगर मेरे मार्क्स 50 से ज्यादा है, अगर मेरे मार्क्स 50 से ज्यादा है, एंड मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा यहाँ पे, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। मार्क्स 50 से ज्यादा है और मेरे मार्क्स जो हैं वो कम है या इक्वल है किससे, 60 से। 50 से ज्यादा है और 60 से कम है या इक्वल है, तो बोल देना मेरा ग्रेड जो है वो है डी, ठीक है। इस कंडीशन को मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं बहुत टाइम, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन देखो मेरा क्या है, अगर मेरे मार्क्स हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरा, 40 to 60 के बीच में। तो 40 to 60 के बीच में अगर मेरे मार्क्स हैं, 40 to 60 के बीच में अगर मेरे मार्क्स हैं, तो मेरी ग्रेड जो है 40 to 60, नो गाइस यहाँ पे 50 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 60 वाला कंडीशन हम लोग ले चुके हैं। तो मेरे को 40 to 50 के बीच में मेरा मार्क्स है, तो मेरे को कह देगा मेरा ग्रेड है ई, ठीक है। और एक और लेटर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, अगर मेरे मार्क्स लेस देन 40 हैं, अगर मेरे मार्क्स लेस देन 40 हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एल्स, मतलब अगर 40 से नीचे गया मैं, योर ग्रेड इज एफ, यू हैव फेल्ड, ठीक है, योर ग्रेड इज एफ, यू हैव फेल्ड, यहाँ पे ये लिख देना। अब देखो हम लोग इसको प्रॉपरली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ प्रोग्राम को प्रॉपर, ठीक है। हर जगह जो फर्स्ट टाइम हम लोग केवल इफ लिखेंगे, बाकी हर बार हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि इफ एल्स इफ लेटर है ये, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको लिखना चाहता था, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो उस वजह से मेरे को बाद में इसको फॉर्मेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे हमारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट। अब देखो हम लोग इस प्रोग्राम को प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखो, पहले इसको प्रैक्टिकली समझो। मेरे को एक प्रोग्राम बनाना था, ग्रेड निकालनी थी एक स्टूडेंट की, जिसको स्पेसिफिक मार्क्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड मार्क्स। उसको ये दिया गया है कि अगर 90% से मार्क्स ज्यादा है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, 80 to 90 के बीच में तो ग्रेड बी मिलेगा, 60 to 80 के बीच में तो ग्रेड सी मिलेगा, 50 to 60 के बीच में तो ग्रेड डी मिलेगा, 40 to 50 के बीच में तो ग्रेड ई मिलेगा। लेस देन 40 है, सॉरी लेस देन 40 है, अगर उसका मार्क्स लेस देन 40 है तो यहाँ पे उसको मिलेगा ग्रेड एफ, है ना, यहाँ पे उसको मिलेगा ग्रेड एफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मार्क्स नाम का एक इंटीजर बनाया जिसमें बच्चा अपने मार्क्स को एंटर करेगा और मैं उसको स्कैन करवा लूंगा। फिर मैं फर्स्ट कंडीशन लगाऊंगा इफ, अगर उसके मार्क्स 90 हैं, अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो यहाँ पे दे दो उसको ग्रेड ए, 90% से ऊपर मार्क्स है तो उसको दे दो ग्रेड ए, ठीक है। अगर ये नहीं है, 90% से मार्क्स ऊपर नहीं है, पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर 90% से मार्क्स ऊपर नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को। मेरा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का, कंट्रोल का मतलब कि जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है उस पे मेरा प्रोसेसर काम करता है, तो मेरा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा, वो देखेगा कि यार ये पहली कंडीशन तो नहीं हुई एग्जीक्यूट, तो इसका मेरे को कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, मेरे को इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो तुरंत भाग जाओ यहाँ से, अगले वाले स्टेटमेंट में चले जाओ। अगले वाले स्टेटमेंट चेक करेगा 80 से ज्यादा, 90 से कम या इक्वल, अगर 90 भी हो तो भी चलेगा, तो ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो तुरंत भाग के आ जाएगा, यहीं से इसके अंदर जाएगा ही, ये यहीं से देखो, ये रास्ता देखो इस तरीके से ना, यहाँ से ऐसे निकलेगा। अभी मैं तुम्हें शायद मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे 17वीं लाइन से सीधे जाएगा 21वीं लाइन पे, 17 टू डायरेक्ट जाएगा 21 पे, ये 18 19 20 को देखेगा भी नहीं अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो, है ना। 17 से जाएगा डायरेक्ट 21 पे, 21 पे जाके देखेगा मार्क्स 60 से ज्यादा या 80 से कम या बराबर। अगर ये सही है तो ये प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ से यूज करके कर दो ग्रेड इज सी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये भी ट्रू नहीं है ना तो 21 से जाएगा डायरेक्ट 25 पे, ये बीच वाली 22 23 24 लाइन नहीं देखेगा, फिर 25 पे जाके ये बोलेगा कि यार मार्क्स 50 या 60, 50 से ऊपर या 60 से नीचे या बराबर है तो कह दो ग्रेड डी, और फिर वापस अगर ये सही नहीं है तो वापस आ जाएगा 29th लाइन पे, फिर कहेगा मार्क्स ग्रेटर देन 40 और 50 के बीच में तो कह दो लाइन ग्रेड, ये वाली लाइन प्रिंट कर दो योर ग्रेड इज ई। और भाई अगर ये भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है, तो 29 से डायरेक्ट कर देगा 33वीं लाइन पे एल्स वाला स्टेटमेंट, तो ये परफॉर्म कर ही देगा। अगर इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं होता है तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट परफॉर्म कर देगा। गाइज मैंने आपको प्रोग्राम का फ्लो समझा दिया है, अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम को जल्दी से करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है।
तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। देखो हमने क्या गड़बड़ करी है, देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, क्या दिक्कत हुई है इसको। एंड मेन प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मेन वाज हियर। मैंने 2 बार मेन लिख दिया क्या। इंट मार्क्स, तो मैंने कुछ, अरे यार ये मैंने वहां पे वॉलनरेट कोड यहाँ पे कैसे लगा दिया। ओके ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर दें एक बार फिर से। ठीक है, सो गाइस मेरे को ये कह रहा है एंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैंने कह दिया मेरे मार्क्स हैं 75%, 75 मार्क्स हैं मेरे। योर ग्रेड इज सी, ऐसा क्यों कह रहा है, मेरे मार्क्स ग्रेड इज सी, सी ग्रेड क्यों है, 60 से ऊपर और 80 के बीच में ग्रेड सी है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, एक बार और रन करता हूं, मैं इसको कह देता हूं मेरे मार्क्स जो है दोस्त वो है 95, तो मेरे को कह रहा है योर ग्रेड इज ए, 90 से ऊपर है ना, देखो 90 से ऊपर है तो इसको क्या करना था, 90 से ऊपर है तो इसको करना था योर ग्रेड इज ए। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे मार्क्स जो है वो है 45, मेरे मार्क्स हैं 45, कमजोर हूं मैं। ठीक है, तो मेरे को कह रहा है योर ग्रेड इज ई। देखो 40 से 50 के बीच में इसको प्रिंट करना था ग्रेड ई। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ये चीज समझो, जब ये 40 तक आया ना तो इसने ये सारे के सारे स्टेटमेंट चेक किए, पहले इफ वाला चेक किया, ये है कि नहीं यार ये तो ट्रू नहीं है, फिर एल्स इफ वाला ये स्टेटमेंट चेक किया, नहीं यार 45 तो इन सबसे छोटा है, फिर ये कह रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट चेक कर रहा है, नहीं ये भी ट्रू नहीं है, फिर ये आ गया इस पे, अरे यार ये भी ट्रू नहीं है, क्या कर रहा है ये बच्चा, तो बहुत ही पढ़ने में कमजोर है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया, ये बोला हाँ यार ये ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, और इसने लिख दिया योर ग्रेड इज ई। आपको आई होप समझ में आ रहा है। अब मैं एक बार और इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि एल्स वाला स्टेटमेंट किस कंडीशन में यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरे मार्क्स हैं 30, मेरे 30 ही मार्क्स हैं, 30 मार्क्स है तो इसने सारी कंडीशंस चेक कर ली, 30 मार्क्स है तो इसने यहाँ तक सारी कंडीशंस चेक कर ली कि यार 40 तक भी मार्क्स है क्या, इसके 50 से 60 के बीच में है क्या, 60 से 80 के बीच में क्या, ऊपर से नीचे आता गया ये। लास्ट कंडीशन ये चेक करी, बोले कुछ नहीं हो रहा है यार, इसका बच्चे का कुछ नहीं हो रहा। लास्ट कंडीशन तक चेक किया इसने, फिर इसने देखा कि नहीं इसमें किसी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, इसने प्रिंट कर दिया योर ग्रेड इज एफ, यू हैव फेल्ड। एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मेरा एफ एल्स इफ लैडर के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और एट द एंड मेरा एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। ओके गाइज, तो हमने यहाँ पे हमारी इफ एल्स इफ लैडर को भी अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको प्रॉपर्ली एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को। देखो हमने तीनों समझ लिए हैं, इफ स्टेटमेंट भी समझ लिया, इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ लिया, इफ एल्स लेटर भी समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों नेस्टेड इफ की तरफ। तो नेस्टेड इफ को समझने से पहले यहाँ पे इस फाइल को क्लोज करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम लोग जल्दी से एक फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल के अंदर हम लोग नाम दे देते हैं, इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को नाम दे देते हैं हम लोग नेस्टेड अंडरस्कोर इफ डॉट सी। ठीक है, नेस्टेड इफ डॉट सी के नाम से मैं बनाऊंगा एक फाइल। ठीक है, और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को बना के समझूंगा कि नेस्टेड इफ फाइल्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग नेस्टेड इफ फाइल्स समझने से पहले इसकी कहानी को सुन लेते हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है। ठीक है, और मैंने देखो इनकेस आपको इफ एल्स इफ लेटर पूरा समझा दिया था। ठीक है, और भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार कि नहीं ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, कहीं पे भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। ओके गाइज, तो अब हम लोग चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ, जिसमें है हम लोग पढ़ने वाले अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। सो गाइज अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है, एक बार इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाऊं कि इन केस आपके फादर ने बोला कि अगर तेरे 90% मार्क्स आएंगे, और अगर तेरे 90% मार्क्स आएंगे और तेरे मैथ्स के अंदर तू 100% स्कोर करेगा, तो मैं तेरे को बाइक की जगह कार दिलाने वाला हूं। ठीक है, आपके फादर ने बोला अगर तेरे मैथ्स के अंदर 100% मार्क्स आएंगे और टोटल ऑन एन एवरेज 90% मार्क्स अगर तू स्कोर करता है तो मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा, बाकी की कंडीशन जो होगी वो देखी जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट। अगर ये होगा और अगर ये भी हो गया तो मैं ये काम करूंगा, ये एग्जीक्यूशन होगा। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया है। अभी हम लोग प्रोग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। देखो यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेस्टेड इफ इन सी प्रोग्रामिंग इज प्लेसिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट।
एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट जब हम डालते हैं उसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। नेस्टेड इफ इन सी इज हेल्पफुल इफ यू वांट टू चेक द कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन। एक कंडीशन के अंदर अगर एक कंडीशन ट्रू है और उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन को भी चेक करना चाह रहे हैं तो हमारी नेस्टेड इफ कंडीशन काम में आती है। ओके, if else statement prints different statement based on the expression result true or false। if else statement चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है और डिफरेंट स्टेटमेंट्स वहां पे वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है, प्रिंट करता है। sometimes we have to check even further when the condition is true। in these situations we can use the C nested if statement but be careful while using it। हमें ध्यान से यूज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ध्यान से लिखना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। इफ अ पर्सन कैन वोट एंड डू द जॉब और नॉट। पहली कंडीशन क्या है वोट करने के लिए? उसकी 18 साल से ज्यादा की एज होनी चाहिए और काम करने के लिए कि वो 80 इयर्स से कम का हो। 80 इयर्स हम लोग एक चीज ले रहे हैं, लोग करते हैं काम 80 से ऊपर भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ हम लोग एक प्रोग्राम के लिए ले रहे हैं कि 80 साल से कम की एज हो तो वो जॉब कर सकते हैं। नहीं तो हम कहेंगे यू कैन टेक कलेक्ट योर पेंशन, यू कैन कलेक्ट योर पेंशन, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक बार इसका फ्लो समझ लेते हैं, इस प्रोग्राम का फ्लो किस तरीके से रहता है। देखो, मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखा, टेस्ट कंडीशन 1 आ गई। एक इफ स्टेटमेंट लिख दिया, टेस्ट कंडीशन 1 आ गई। अगर वो ट्रू हो गई कंडीशन तो उसके अंदर जो इफ कंडीशन है उसमें मेरा कंट्रोल चला जाएगा, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चला जाएगा। कंट्रोल चला गया इसके अंदर। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो मेरा स्टेटमेंट 1 के अंदर वापस मेरा प्रोग्राम जाएगा और एग्जीक्यूशन हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी टेस्ट कंडीशन 2 फेल हो गई तो मेरा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम जो है लूप के बाहर चला जाएगा। इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं, अगर मेरी कंडीशन फेल हो गई फर्स्ट वाली तो डायरेक्टली यहीं से निकल जाएगा, उस पूरे स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो चलो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग VS कोड एडिटर के अंदर प्रोग्राम बना के। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक प्रोग्राम बना के जल्दी से, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ से ये क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मेरे क्वेश्चन को और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट पूरा का पूरा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया है कमेंट आउट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा बॉयलर प्लेट कोड लेके आता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि एज 18 से ज्यादा हो और 80 से कम हो तो वो वोट भी दे सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट करता हूं मैं वेरिएबल एज के नाम से, और मैं यूजर को बोलता हूं कि यूजर मुझे ये बताओ तुम्हारी एज कितनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूजर को बोलता हूँ एंटर योर एज। ठीक है गाइस, यहाँ पे एंटर योर एज बोला मैंने, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैनफ के थ्रू उस एज को मैं करवा दूंगा सेव। तो यहाँ पे इंटीजर एज है तो हम लेंगे %d एज। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, यहाँ पे मैं पहला मेरा इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ, और इफ के अंदर कंडीशन डालता हूँ मैं, इफ के अंदर एक कंडीशन डालता हूँ मैं, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, अगर 18 या उसके 18 हो या फिर उसके ऊपर हो तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो योर एज इज मोर देन 18, और यहाँ पे लिखेंगे सो यू कैन वोट। ठीक है, सो यू कैन वोट। अब देखो इतनी बात आपकी समझ में आई कि पहले मैं लिखूंगा आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर है, आप वोट कर सकते हो। अब अगर मुझे चेक करना है इसी स्टेटमेंट के अंदर कि वो जॉब भी कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है मेरे प्रोग्राम का, मैं सिंटेक्स आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मैं टेस्ट कंडीशन 1 डालूंगा, टेस्ट कंडीशन 1 डालने के बाद मैं चेक करूंगा कि टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू है कि नहीं, फिर उसके बाद ही उसमें ही मैं टेस्ट कंडीशन 2 डालूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहीं पे मैं लिखूंगा एक और इफ, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक और इफ, और इसके अंदर लिखूंगा मैं, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूं, और इसके अंदर मैं लिखता हूं इफ एज इज लेस देन 80 है अगर एज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं
यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ की हेल्प से योर एज इज लेस देन 80 years, so 80 years, so you can work, ठीक है, you can do a job और work, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी इफ स्टेटमेंट के अंदर। ओके गाइस, तो मेरा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया था इफ स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक ब्रेसेस, ठीक है, और इसको मैं करूंगा यहाँ पे क्लोज, और जो मेरा ऊपर वाला ब्रेस है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, जस्ट सेकंड, फॉर्मेट कर लिया हमने डॉक्यूमेंट को, हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। यहाँ पे रिटर्न जीरो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा हमारा रिटर्न जीरो, ठीक है। ओके, तो ये मेरा स्टेटमेंट प्रॉपर्ली अब काम करेगा। एक बार फॉर्मेट करके देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मेरा ये इफ वाला स्टेटमेंट काम नहीं करता है और एज जो है 18 से छोटी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स के अंदर होगा, प्रिंट करवा देंगे हम लोग, योर एज इज लेस देन 18, यहाँ पे यू आर अ किड, यू कैन नॉट वोट एंड कैन नॉट वर्क, ठीक है। ये मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। अब देखो एक कंडीशन और मैं डाल सकता हूँ इसी इफ के अंदर मैं एक और कंडीशन डाल सकता हूँ। इसी इफ के अंदर मैं क्या एक और कंडीशन डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक एल्स डाल दूं, इस एल्स के अंदर मैं कह दूं कि अगर एज 80 से ज्यादा है, यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ अगर एज जो है वो, एल्स कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले देखो इस लूप के इस प्रोग्राम को, सबसे पहले देखो इस प्रोग्राम में इफ फंक्शन को समझो, इसके अंदर कब आएगा, जबकि उसकी एज होगी 18 से ज्यादा या बराबर, तब इसके अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तभी यहाँ पे आएगा। अब मेरे को यहाँ पे दिख गया कि एज 80 से कम है, अगर एज 80 से कम है तो क्या होगा, वो काम कर सकता है। अगर इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, उसकी एज जो है 80 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले चेक कर चुका कि 18 से ज्यादा है तो इस लूप के अंदर आ रहा है, 80 से कम है तो वो जॉब कर सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 80 से ज्यादा ही होगी, जिसके अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे बोलेंगे योर एज इज more than 80, you do not need to work, you can collect your pension, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना पेंशन ले सकते हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, यू आर ओल्ड एज पर्सन, आप काम मत करिए, आप अपना पेंशन ले सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके देखता रहा करो, यहाँ पे आपको लूप समझ में आ जाएंगे कि आपका कोई पर्टिकुलर लूप क्लोज और ओपन करना बंद तो नहीं कर रहे हो। सो देखो एक बार इस प्रोग्राम के फ्लो को फिर से समझो, ठीक है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे को यहाँ पे चेक करना था, चेक इफ अ पर्सन कैन वोट एंड डू द जॉब और नॉट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगाना है इसके अंदर, और मिनिमम एज वोट के लिए कितनी है 18, और मैक्सिमम एज क्या है वो काम के लिए 80। मैंने यहाँ पे सिंपल मेरी बॉयलरप्लेट कोड लगाई थी, एक इंटीजर ले लिया वेरिएबल यहाँ पे एज के नाम से, मैंने यूजर को बोला भैया अपनी एज डाल दो, यहाँ से स्कैनर से उसको स्कैन कर लिया। अब पहला मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन डाल रहा हूँ, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूशन इस लूप के अंदर कब घुसेगा, मेरा कंट्रोल लूप के अंदर घुसेगा जब ये पहले चेक कर लेगा उसकी एज जो है, बंदे ने जो एज एंटर करी है वो 18 से ज्यादा है या बराबर है। 18 से कम होगी तो इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा, इस बेसिस के अंदर नहीं आएगा। अब समझो इसने देख लिया कि हाँ जी 18 से ज्यादा है, इस लूप के अंदर घुस गया, तो लूप के अंदर घुसते सबसे पहले ये प्रिंट कर देगा योर एज इज मोर देन 18 सो यू कैन वोट। फिर उसके बाद ये देखेगा कि एज जो है 80 से नीचे है क्या, एज को ये देखेगा 80 से नीचे है क्या, और फिर अगर एज 80 से नीचे है तो इस लूप के अंदर पहले यहाँ पे देखेगा 80 से नीचे है क्या, फिर इस लूप के अंदर घुसेगा, और अगर एज 80 से नीचे होगी तो ये कह देगा योर एज इज लेस देन 80 यू कैन वर्क। अगर एज 80 से नीचे नहीं होगी तो ये डायरेक्टली चला जाएगा इस एल्स पे, जो कि मैंने इफ लूप के अंदर एक इफ एल्स डाला है, ये नेस्टेड इफ एल्स डाला है मैंने, इस एल्स के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे से ये कर देगा प्रिंट योर एज इज मोर देन 80 यू डू नॉट नीड टू वर्क यू कैन कलेक्ट योर पेंशन, ठीक है, यू कैन कलेक्ट योर पेंशन।
ये चीज हो गई। अब इनकेस यहां से ही डायरेक्टली बाहर आ गया, अगर यहां से ही डायरेक्ट बाहर आ गया, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 नहीं हुआ, एज इज लेस देन 18 हो गया, तो यहाँ पे ये एल्स वाला स्टेटमेंट परफॉर्म कर देगा और कहेगा आपकी एज जो है 18 से छोटी है, आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक इफ एल्स स्टेटमेंट को मेरे को कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करना होता है। ये देखो, ये इफ यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, इसके अंदर मैंने एक इफ एल्स स्टेटमेंट डाला, एक इफ यहाँ पे खत्म हो गया और उसका एल्स यहाँ पे खत्म हो गया, जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद है। आई होप आपको सिंटैक्स समझ में आ रहा होगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही मेरा प्रोग्राम उस पर्टिकुलर लूप के एग्जीक्यूशन कोड पे जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रेसेस के बीच में जो कोड है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो यहां से बाहर आ जाएगा 16 से डायरेक्ट 20 पे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो 16, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो 16वीं लाइन से 16th लाइन से डायरेक्ट 20 पे आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। इस प्रोग्राम को मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो मेरे को बोल रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर दी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर दी है। तो मैं देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। जस्ट सेकंड, मेरे को बोल रहा है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर एल्स, एल्स के पहले आइडेंटिफायर चाहिए इसको, एल्स के पहले आइडेंटिफायर कहाँ पे नहीं लगाया मैंने, आइडेंटिफायर यहाँ पे भी लगाया यार, यहाँ पे भी लगा है, सब जगह लगा तो है, क्या दिक्कत है भाई। एल्स 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 एल्स, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जस्ट सेकंड एक बार देखते हैं इसको क्या दिक्कत है। अब रन करके देखते हैं। एंट्री एज, वहाँ पे कुछ दिक्कत थी, एज मैंने डाली, मैंने समझो मैंने एज डाल दी 28। ठीक है, 28 डाला तो ये मेरे को क्या कह रहा है, योर एज इज मोर देन 18 सो यू कैन वोट। अब मेरे को इसको नेक्स्ट लाइन में लेना, तो यार यहाँ पे स्लैशन में लगाना भूल गया, आपको प्रॉपरली समझाने के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे एक बार स्लैशन लगा देता हूँ और फिर प्रॉपरली आपको मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा सा दिखेगा, ये आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग कर लेते हैं स्क्रीन को क्लियर और अब करते हैं इस कोड को रन। ठीक है, इस कोड को मैंने रन किया जैसे ही, तो देखो ये क्या कह रहा है, एंटर योर एज, मैंने समझो यहाँ पे एज डाल दी 28, थोड़ी एज डाली है, तो देखो ये क्या कह रहा है मेरे को, योर एज इज मोर देन 18 सो यू कैन वोट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, योर एज इज लेस देन 80 सो यू कैन वर्क। अब देखो ये काम किस तरीके से कर रहा है, समझना, फिर से समझना, मैं आपको बहुत बार समझा रहा हूं क्योंकि ये काम आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, इसने चेक किया, मैंने एज डाली 28, यहाँ से एज स्कैन हो गई। ठीक है, एज यहाँ पे स्कैन हो गई, फिर ये स्टेटमेंट आया मेरा, इसने चेक किया एज 18 से ज्यादा है, बिल्कुल 18 से ज्यादा है, तो इसने सबसे पहले तो ये प्रिंट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, इस पे चला गया। फिर इसके बाद 18 से ऊपर है तो आप वोट कर सकते हो, देखो इसने वोट करने के लिए मेरे को कह दिया 18 से ऊपर है आपकी एज तो आप वोट कर दो। फिर इसने चेक किया ये स्टेटमेंट, इफ एज लेस देन 80 तो यहाँ पे प्रिंट कर दो ये एज इज लेस देन 80 इयर्स सो यू कैन वर्क। यहाँ पे ये काम खत्म हो गया और यहाँ पे जब ये इफ एग्जीक्यूट हो गया और ये इफ एग्जीक्यूट, सबसे पहले ये इफ एग्जीक्यूशन चालू हुआ तो इस एल्स का मतलब नहीं रहा जो इसका इफ एल्स था, जब ये इफ एग्जीक्यूट हो गया तो इस वाले एल्स का मतलब नहीं रहा, ये दोनों इफ एग्जीक्यूट हो गए और मेरा प्रोग्राम रिटर्न हो गया, वापस आ गया। इफ अगर एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो एल्स का मतलब नहीं है, एल्स अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो मतलब इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इफ ट्रू नहीं हुआ था। आई होप मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पा रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं एक बार और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एज की वैल्यू कुछ और डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे एज की वैल्यू डालता हूँ गाइस 90 इयर्स, 90 इयर्स एज है मेरी, तो मैं मेरे को ये पहले क्या कह रहा है, योर एज इज मोर देन 18 सो यू कैन वोट। यहाँ पे आया एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18 चेक किया इसने, बढ़िया, इसने चेक कर लिया, इसने प्रिंट कर दिया एज इज मोर देन 18 यू कैन वोट, बहुत सही है। फिर इसके बाद इसने देखा एज इज लेस देन 80, एज इज लेस देन 80 तो नहीं है, तो इसने ये वाला एग्जीक्यूशन नहीं किया। फिर ये इफ अगर 80 जो है ट्रू नहीं हुआ, इफ एज इज इक्वल्स टू 80 ट्रू नहीं हुआ, तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट पे गया और इसने लिख दिया योर एज इज मोर देन 80 यू डू नॉट नीड टू वर्क यू कैन कलेक्ट योर पेंशन। देखो ये एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है योर एज इज मोर देन 80 यू डू नॉट नीड टू वर्क यू कैन कलेक्ट योर पेंशन। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं, एक सिनेरियो और ले लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करके जल्दी से। अभी तो दोनों टाइम ये इफ वाली कंडीशन ट्रू थी, अगर यही कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ 14। ठीक है, 14 डाल देता हूँ, 14 के अंदर मैंने जैसी एज डाली तो ये डायरेक्टली इफ वाला स्टेटमेंट चेक हुआ, यही ट्रू नहीं है तो इस लूप से, इस पूरे के पूरे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली चला जाएगा एल्स के ऊपर और इसमें लिख दिया योर एज इज लेस देन 18 यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट एंड कैन नॉट वर्क। देखो गाइज यही लिखी हुई है बात यहाँ पे,
सो आई होप मैं आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ। मैंने मेरे एंड से पूरी कोशिश करी है। इनकेस आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लगती है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। और प्लीज गाइज आप इसको प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एटलीस्ट 5 to 6 प्रोग्राम्स बना के हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के अंदर आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट। जितने भी चारों टाइप के हम लोग इन सब की प्रैक्टिस करेंगे 5 to 10 प्रोग्राम्स बना के। और आई विल मेक श्योर कि इफ एल्स स्टेटमेंट में इन 2 वीडियोस को देखने के बाद नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिस वीडियो रहेगा वो, और आज जो मैंने समझाया है वो, इसके बाद आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। आई विल मेक श्योर गाइस। तो वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखा करो। सीरीज को अगर एक्सेस नहीं किया है सी लैंग्वेज सीरीज को, तो गाइस जल्दी से जाओ इसके लिंक को एक्सेस कर लो, बुकमार्क कर लो, शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो और आपको सी लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ, नोट्स अच्छे से अच्छे दे पाऊँ और सोर्स कोड जो है पूरा दे पाऊँ। ठीक है। सो गाइज इन केस आपने अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और पूरे वीडियोस देखो। आई विल मेक श्योर कि आपको दिक्कत ना आए सी लैंग्वेज में कहीं पे भी। और इसके अलावा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 5 to 10 प्रोग्राम सी लैंग्वेज के। टिल देन टेक केयर गाइज, अपना बहुत ध्यान रखो, कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय।